गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने वर्ग की जो आप लोगों को पहला लेसन है और उस लेसन के तहत आप लोगों को मैंने बताया था वर्गीकी और वर्गीकी की जितनी भी इकाइयाँ थी लगा के जाति से, और यदि हम ऊपर की ओर चलते हैं जगत, इस चीज को मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया था फॉर एग्जाम्पल। अब इसके बाद उसी लेसन का अगला टॉपिक जो मैंने रखा है आज आप लोगों को बता रहे हैं संग्रहालय। संग्रहालय होता क्या है? व्हाट इज दिस म्यूजियम? इसको कहा जाता है म्यूजियम। आप लोगों ने म्यूजियम का नाम सुन रखा होगा। हर एक जगह पर देश विदेशों में, राज्यों में और डिस्ट्रिक्टों में, जिलों में म्यूजियम बने होते हैं और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई अपना घर में भी अपना म्यूजियम बना लेता है और अपने द्वारा कलेक्ट की हुई वस्तुओं को, या उसको कोई प्राइज मिलता है या किसी अन्य माध्यम से उसको जो इनाम वगैरह मिलते हैं उनको वो उस चीज में संग्रह करता है, तो वो उसका क्या होता है? म्यूजियम बन जाता है। इसी के तहत आज आप लोगों के जो चैप्टर में दिया है, इस चैप्टर में आप लोगों को दिया गया है क्या है? संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। म्यूजियम होता क्या है और इसका क्या कारण होता है, किस लिए ये बनाया गया और कहां कहां पर किस तरह के म्यूजियम हैं, उनके बारे में आज आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, ये प्रायः क्या चीज? म्यूजियम। ये प्रायः शैक्षिक संस्थानों जहां पर पढ़ाई वगैरह होती है उन संस्थानों में, जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। यानी कि इनको म्यूजियम को कहां पर? शैक्षिक संस्थान जहां पर पढ़ाई का कार्य होता है उन पढ़ाई के स्थानों पर इन चीजों को स्थापित कर दिया जाता है। किस लिए स्थापित किया जाता है? अब कारण क्या है? क्या क्या चीजें उसमें स्थापित की जाती, जिनमें प्रायः पौधों और जंतुओं के नमूनों को, जो पौधे होते हैं जिनको आप लोग नहीं जानते हैं या नहीं देख पाते हैं, ठीक है, उन पौधों के नमूनों को और उन जंतुओं के नमूनों को क्या किया जाता है? सुखाकर परिरक्षित करते हैं। यानी कि उसमें केमिकल वगैरह लगाकर परिरक्षित का मतलब हो गया उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परिरक्षित करते हैं। कीटों को मारकर डिब्बों में, जैसे छोटे छोटे जो कीट होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के, ठीक है, जो सबसे बड़ा जीव जगत का जो सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, उसमें कीट आते हैं, तो उन कीटों को मारकर और उन्हें भी परिरक्षित करने के लिए उसमें भी केमिकल वगैरह लगाकर क्या करते हैं? डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं, जिससे कि यदि हो सकता है बहुत से बच्चों ने सांपों की जातियां ना देखी हों, उनको दिखाने के लिए क्या किया जाता है? इन सभी चीजों को, जैसे कॉकरोच है, नेरिस है, ठीक है, तो इस तरह के जितने भी कीट होते हैं इन कीटों को क्या किया जाता है? उन डिब्बों में परिरक्षित किया जाता है तथा बड़े प्राणियों को परिरक्षित करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? घोल में डालकर जारों में रखते हैं। इसका एक इतना बड़ा जार आता है और उस जार में उनको क्या किया जाता है? रख दिया जाता है, जो छोटे छोटे होते हैं, और यदि जैसे जैसे बड़े जंतु होते हैं उसी हिसाब से बड़े जारों में रख दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका म्यूजियम। यदि म्यूजियम के बारे में आपको लिखना है तो आप इतना ही लिखेंगे।
अब इसके बाद मेन चीज आती है कि म्यूजियम कहाँ कहाँ पर स्थापित है। जैसे इसमें मैंने 6 नाम दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें ज्यादा करके हिंदुस्तान में है, एक केवल लंदन का है। अब इनके नाम क्या है? नंबर 1 नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो कि कहाँ है? लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में, ठीक है। कौन सा? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। नंबर 2 फॉरेस्ट म्यूजियम। फॉरेस्ट म्यूजियम यानी कि ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार जो द्वीप है, ठीक है, वहां पर स्थापित है। अब नंबर 3 आता है, ठीक है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये कहां पर स्थित है? दिल्ली में। ये कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 4 आता है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ये कहां पर है? मुंबई में। कौन सा? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। कहां पर है? मुंबई में, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 5 आता है इंडियन म्यूजियम, यानी कि भारतीय संग्रहालय। ये कहां पर है? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 6 आता है महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम। ये कहां पर है? जयपुर में है। जयपुर कहां पर है? राजस्थान, यानी कि जो एक स्टेट है। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। कलकत्ता कहां पर है? इसका कलकत्ता का स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। दिल्ली खुद ही एक स्टेट है। एक ये हो गया, लंदन हो गया, ठीक है। तो ये 6 म्यूजियम के नाम मैंने दे रखे हैं, जिसको आप लोगों को क्या करना है? नोट कर लेना है, ठीक है। और नोट करने के बाद इसको आप लोगों को नोटबुक पर भी नोट करते चलना है। अब बच्चों अब इसी के बाद, ठीक है, आज से मैं NCERT जो आप लोगों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पैटर्न रखा गया है, उस पैटर्न के तहत आप लोगों के जो प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, उनको आज से लिखाना प्रारंभ कर रहा हूं। लेसन फर्स्ट है, ठीक है। लेसन कौन सा है? फर्स्ट, ठीक है। सजीवों का जगत, ठीक है। अब इसी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किससे? व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो पहली हेडिंग आप लोगों ने क्या रखी है यहाँ पर? व्यष्टि। इसकी डिफिनीशन मैं बोल रहा हूं और आप लोगों को नोट करते चलना है। लिखिए, प्रत्येक व्यष्टि में कुछ लिखिए विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो उसकी समष्टि के अन्य विशिष्टियों में नहीं पाए जाते हैं। अब नंबर 2 हेडिंग डालना है। नंबर 1 हो गए व्यष्टि, नंबर 2 क्या हो जाएगा? समष्टि। नंबर 2 समष्टि। देखिए, प्रत्येक समष्टि जनन के
पृथक होती है। एक समष्टि के सदस्य आपस में प्रजनन करके नए जीवों को जन्म देते हैं। इनके जीवों में समानता होती है। और अन्य समष्टियों से असमान दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उन्हें आप किस प्रकार वर्गीकृत करना पसंद करते हैं। जिन लोगों से आप प्रायः मिलते हैं उन्हें आप किस प्रकार वर्गीकृत करना पसंद करते हैं? ठीक है, आंसर देखिए, जिन लोगों से आंसर बोल रहा हूं, जिन लोगों से हम प्रायः मिलते हैं उन्हें हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें बेटा आप लोगों को एक कार्य करना है कि नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते
चलना है। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग नहीं डालनी है, केवल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे लिख के चलना है। नंबर 1 लिख के परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य। नंबर 2 रिश्तेदार, नंबर 2 क्या है? रिश्तेदार। नंबर 3 पारिवारिक मित्र। नंबर 3 पारिवारिक मित्र। नंबर 4 स्कूल मित्र। नंबर 4 स्कूल मित्र। नंबर 5 हो गया स्कूल मित्र। नंबर 5 लिखिए सहपाठी, सहपाठी।